जय हिंद। होंडा सिटी 2015 मॉडल आई डिटेक्स गाड़ी आई है राजस्थान से, हनुमानगढ़ से। मुझे तो ऐसे लग रहा है आने वाले टाइम में मुझे राजस्थान वालों से ही फुर्सत नहीं मिलेगा। मेरे पास लगभग लगभग हर हफ्ते दो गाड़ी काम करने के लिए आती हैं। एक गाड़ी का काम होके जाते हैं, दो चार 10 को बताते हैं, उसमें से दो चार आ जाते हैं। चीजें कुछ इस तरीके से, मैं इसका अलग तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ मेन मेन चीज को दिखाऊंगा और किस लिए लोग आ रहे हैं और क्या चाहते हैं वो आपको दिखा। इससे पहले मैंने काम किया था, ग्वालियर से गाड़ी आई थी होंडा सिटी सेम मॉडल का। उन्होंने बोला सर सेम काम ऐसे करके देना है। चार लोग आए हैं और जब से आए हैं बैठे हैं, उनसे मिलवाऊंगा, उनसे भी दिखाऊंगा काम किस तरीके से हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। गाड़ी चली है 1.5 लाख किलोमीटर। ये मैंने इंजन उतारा हुआ है। इसमें इंजन ऑयल नहीं खा रही है, इंजन ओवरऑल भी नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई इंजेक्टर का काम है, ना कोई वाल का काम है, ना ही गाड़ी हीट हो रही है। यहाँ पे लगा होता है मैनिफोल्ड, जो बहुत ज्यादा कार्बन ईजीआर के ऊपर लगा होता है। ये क्लीनिंग के लिए सारा उतारा हुआ है। यहाँ से बहुत ज्यादा सारी लीकेज हो रही थी, इसके लिए उतारा है कि ताकि हम खोल सकें और बाहर से पूरा प्रॉपर तरीके से काम हो सकते। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर, टाइमिंग कवर खुलेगा, इसको दोबारा से पेस्टिंग करना है। टाइमिंग चेंज अभी इसका मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। साउंड इसका अच्छा है, जरूरी नहीं है 1 लाख पे बदल दो, 1.5 लाख पे बदल दो। गाड़ी का साउंड के हिसाब से टाइमिंग चेन को हम बदलते हैं। कौन किस तरीके से करता मुझे नहीं पता, बट चीजें क्या है हम देखने के बाद डिसाइड करते हैं, कस्टमर से डिस्कस करने के बाद। यहाँ लीकेज का मौका है तो इसको ठीक करेंगे। उसके बाद यहाँ से लीकेज था, इसको ठीक करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, जो सबसे मेन चीज इधर आई। देखिए यहाँ लगा होता फ्राई व्हील, ये पूरा ऑयल से भीगा हुआ था। अभी हम सफाई करने का हिसाब बना रखे हैं। अक्सर हमने देखा है कई बार लोग क्लच प्लेट डलवाते हैं और मेन ऑयल सील चेंज करा देते हैं, लेकिन लीकेज उसके बाद रह सकता है। उसके बाद लीकेज परमानेंट बंद करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी गुल्ली होती है, इस प्लेट को निकालना होगा और इस गुल्ली को चेंज कर देना है, बढ़िया से पेस्टिंग कर देना, परमानेंट हमेशा के लिए लीकेज बंद हो जाएगा इस चीजों को। आगे और ये देख सकते हैं, अभी एक बार मैंने इसको क्लीन कर दिया है। पूरा एक कार्बन से भरा हुआ था, यहाँ से ब्लैक स्मोक बहुत तगड़ा कर रही थी गाड़ी। ये जो सिस्टम पूरा का पूरा एकदम चौक पड़ा था। अभी एक बार सफाई हो गया है, दोबारा इसको करना है। मतलब सफाई के नाम पे ये सारी चीजें हम साफ कर रहे हैं। अभी ये 2 बार और साफ होगा। सारा भरा हुआ था, मैंने पूरा वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने होंडा सिटी की वीडियो बना रखा हूँ, उसमें सारा कुछ दिखाया हुआ है। कस्टमर का कहना मेरे खुद की गाड़ी का काम हो रहा है तो आप इस तरीके से कर दो, क्या क्या होगा, ताकि हम अपने लोगों को खुद ही दे सके। मैंने ठीक अच्छी बात है, इसलिए मैंने उतारा इंजन। इंजन उतारने से और चीजें निकल गई सामने, ये देख सकते हैं। आगे जब हम बढ़े तो इसका जब हैंड ब्रेक का तार चेक किया, मैं हमेशा ही चेक करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से निकला कि हैंड ब्रेक तो इसका इतना ज्यादा तार जाम था कि खींचने से खींच ही नहीं रहा था। ये देख, ये होती है तारें। इस तार को ना ये जब खींचो तो मतलब मूवमेंट करता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन इतना जाम है कि बहुत ज्यादा। ये पहला नंबर। वो तो थोड़ा बहुत चल भी रहा है। अगर ये वाला तार देखेंगे तो एकदम जाम पड़ा, ये मतलब बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। लेकिन क्या, हैंड ब्रेक का लीवर लगा हुआ है, उसको तेजी से खींच दिया और खींचता रहा तो वो जाम है तो जाम ही चले जा रहा है। उसकी वजह से ब्रेक शू पूरा खत्म हो गया है। ब्लैक स्मोक जड़ से खत्म हो जाना चाहिए, इसके लिए हमने पूरा का पूरा सिलेंसर खोल दिया है। एक पार्ट, दो पार्ट, ये पूरा क्लीन करना है। तीसरा पार्ट भी खुला हुआ है। ये देख सकते हैं इसके अंदर कितना कार्बन भरा पड़ा है। यहाँ पे अभी जब सफाई करेंगे तो दिखाएंगे, पूरा भरा हुआ जबरदस्त तरीके से। इसमें कार्बन ही कार्बन है। ये देखिए, जैसे है ना, जैसे मारते हैं एक्सीलेटर और यहाँ से निकलता है। शॉकर हमने खोल करके चेक कर लिया है, बाहर निकाल करके उसका प्रेशर बिल्कुल सही नहीं है। ये सारी आइटमें जितनी खुली हुई है गाड़ी की, हर एक चीज, ये सफाई होगा। और एक एक चीज कैसे कैसे होता है वो मैं सारी चीजें इसमें दिखा दूंगा। ये गियर बक्से की कंडीशन है, जो पहली बार खुला है, बैरिंग इसका चेंज होगा। ये पूरी चीजें कंप्लीट क्लीन होगी। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास 70-80 हज़ार 1 लाख किलोमीटर पे आती है, बेशक काम नॉर्मल होता है, लेकिन हम लोग क्या है करते हैं, चेसिस को खोलते हैं और उसको बढ़िया से क्लीनिंग करते हैं, लुब्रिकेशन करके टप मार के लगा देते हैं। एक बोल्ट खोलने के लिए 5 घंटे लगा, सही मायने में तरीके से खोलने का, वाइब्रेटर से, मशीन से जोरी मार मार के तब जाके खुला। इससे पहले एक गाड़ी में टूट गया था, टूटने के बाद इस बोल्ट को निकालने के लिए 2 दिन लग गया और पूरा का पूरा यहाँ से चेसी काटना पड़ गया था। ऐसा ना करना पड़ा, ये चेसी काटा, इसके अंदर बहुत बड़ा स्टड होता है, कई बार खुलता नहीं है, तो ये इसके अंदर लगा हुआ था। हमने इसमें 5 घंटे लगाया और ये सारे काम और कारनामे कस्टमर खुद देख रहे थे, चार के चारों लोग। उनका कहना है सर इसीलिए हम आपके पास आए हैं, नहीं तो हमने अक्सर देखा हुआ क्या होता है, बोल्ट टूट जाता, लोग ब्रैकेट को बेल्ट कर देते हैं, लेकिन जब दूसरा कोई खोलना पड़ता ना इमरजेंसी में तो उसको दिक्कत आती है। मतलब इतनी चीजें जुगाड़ पे टंग जाती हैं
कि आगे चल करके उस गाड़ी पे भरोसा नहीं होता है। आगे दिखाता हूँ, देखते हैं क्लच प्लेट की क्या कंडीशन है। बिल्कुल रिपट निकल गई है, फिर भी गाड़ी चल रही थी। तो ये पूरा का पूरा सामान हम लोग नया डालने वाले हैं, ओरिजिनल डालने वाले हैं, कस्टमर से डिस्कस करके डालने वाले हैं। जैसा वो बोलेंगे वैसा हम करेंगे। चीजें मैं दिखा रहा हूँ शॉर्ट में, लेकिन काम बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से होने वाला है। ये सारी चीजें क्लीन होनी है, देख सकते हैं कार्बन के नाम पे देखिए भरा हुआ है। तो और चीजें क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीज शॉर्ट में दिखाऊंगा, और क्या सामान डालना वो भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। हो सकता है कस्टमर सारा सामान लेके आए तो उन्हीं से बुलवाऊंगा कि रेट क्या है होंडा का, आप लोग देख सकते हो, और कैसे मिलता है वो भी आपको बता देंगे। देखो जिस तरीके से क्या होता है, हम लोग ना क्या करते हैं, हर आदमी यही चाहता है कि भाई इंजन ऑयल सही टाइम से बदल दो, इसलिए क्योंकि इंजन लॉन्ग लाइफ पर चलेगा। 40 से 50,000 किलोमीटर पे क्या बदलते हैं, इसका गियर ऑयल, ताकि गियर बक्सा कभी खराब ना हो। कूलेंट 40-50,000 किलोमीटर तक बदला है ताकि अंदर रस्टिंग ना हो और रेडिएटर बिल्कुल फिट रहे, लीकेज ना हो। चीजें कुछ इसी तरीके से ब्रेक ऑयल का भी एक काम होता है, क्लच का भी एक काम होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रेक ऑयल निकला इसके अंदर से, ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों इसी में से निकला है। अब की चीजें होती है, जैसे सिलेंडर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये अभी मैंने क्या किया है, इसको पूरा क्लीन किया अंदर से। कैसे किया है मैंने शॉर्ट वीडियो में कई बार दिखाया हुआ है। यहाँ से नया ब्रेक ऑयल डाला प्रेशर से, इंजेक्शन से, और पूरा का पूरा लाइन क्लीन करके ये निकाला है। अंदर से सारा प्रेशर मार करके इसको मैंने पूरा निकाल दिया है। अब इसको निकालने के बाद जब इसमें नया ब्रेक ऑयल डल जाएगा, ब्रेक ऑयल देखने कुछ इस तरीके से होता, देखिए ये है, मतलब डाला ये, और ये चल चल करके इसके एल्युमिनियम के पिस्टन होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं, और उसी की सारी ये डस्ट वगैरह होता है। अगर हम सही टाइम से इसको बदलना है ना ब्रेक ऑयल को, तो ये सिलेंडर कभी खराब नहीं, बहुत महंगा सिलेंडर है ये, कभी खराब नहीं होता है। इसी तरीके से इसका सिलेंडर भी, तो दोनों क्लीन कर दिया है। अब इसमें हम नया ब्रेक ऑयल डालेंगे जो कि बाहर से कंप्लीट दिखेगा। ये लिखा हुआ मिनिमम। अगर जेन्युइन गाड़ी है और चारों ब्रेक जब गाड़ी नई आती है कंप्लीट से, तो जैसे ब्रेक पैड घिसता है तो ये ब्रेक ऑयल का लेवल ऑटोमेटिक आ जाता है मिनिमम पे। ठीक है, जब हम ब्रेक पैड को चेंज कर देते हैं, नया डालते हैं, उसको बैक करते हैं, तो ये फुल ऑटोमेटिक यहाँ फुल हो जाता है मैक्सिमम। यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम, ये देख सकते हैं, ये देखिए मैक्सिमम। तो यहाँ अब तक है तो मतलब ब्रेक अपना ओके है। यहाँ पे ब्रेक ऑयल चला गया है तो समझ लो ब्रेक पैड खत्म है। लेकिन कई बार क्या होता है, लेवल डाउन होता है, लोग ऊपर से टॉपअप कर देते हैं, टॉपअप कर करके ये हाल हो जाता है, जबकि कभी चेंज नहीं करते हैं इसको। 50-1,000 किलोमीटर पे अगर आप चेंज करते रहेंगे तो सिलेंडर काफी लंबे टाइम तक चलता रहेगा। ये चीजें ब्रेक ऑयल में होता है। बाकी जो चीजें हैं हम लोग जब इंजन उतारते हैं ताकि सफाई कुछ इस तरीके से हो जाए प्रॉपर तरीके से, अब क्या करेंगे, हम इसकी सील डाल देंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा गुल्ली होता है उसको डालेंगे, लीकेज हमेशा के लिए बंद कर देंगे। नया क्लच प्लेट हमने इसमें डालना है, फ्राइबिल टर्निंग करके ओरिजिनल कलर डालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। चीजें कुछ इस तरीके से होती हैं, जब सफाई बढ़िया हो जाता है ना तो काम करने में मजा आता है, और कल को कोई बात होती है 9-10 की, वो डायरेक्ट सामने दिख जाता है। इसलिए हम इस तरीके से काम को अंजाम देते हैं। क्लच दोनों में ही काम करता है। जो निकाला तो मैंने दिखाई दिया था, जिंदगी ही बन गई इसका सिलेंडर का। देखिए अब यहाँ से पूरा क्लीन करने के बाद ये डाल दिया है, जो पूरा पहले कार्बन भरा हुआ था, काला हो रहा था। चारों ब्रेक जब क्लीन करेंगे तो कंप्लीट यहाँ से आते एबीएस का पूरा सिस्टम क्लीन करते हुए चारों का चारों लाइन क्लीन कर दूंगा। ये लंबे टाइम के लिए मामला फिट। ये मैंने लाइन पहले क्लीन कर दिया था, फिर भी निप्पल खोल के छोड़ रहा हूँ, अभी यहाँ से आएगा और डायरेक्ट निकल जाएगा साफ सुथरा, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। तो बरसात का भी फायदा उठा ही लेते हैं एक बार, क्योंकि होंडा में कार्बन था बहुत ज़्यादा, और वैसे भी इसको पानी से हम लोग जब धोते हैं तो ऊपर से ऊपर वाले मेहरबान है, बारिश हो रही है दबा के फिल्टर करके पानी डाल रहे हैं। कन्वेटर से लेके सारा सिलेंडर खोल दिया है, ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद एयर मारेंगे, सारा काम हो ही रही है, तो उसके बाद सारा का सारा इसका स्मोक ख़त्म। ये देखिए ये बहुत तेज भरा हुआ जबरदस्त
लो, ये है, यही चीज़ें निकलता है दबा करके जब मारते हैं प्रेशर। ये वैसे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता, तो अब जब पानी आ ही रहा है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, तो फिर इसको भी काम कर ही दें। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, क्योंकि इतना पानी तो हम वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब ऊपर से आ रहा है और नीचे इसका सारा का सारा बेनिफिट ले रहे हैं। उसके बाद हवा मारेंगे और गाड़ी को चलाएंगे। तो कितना काला निकल रहा है भर भर के। 4 टुकड़े में सलेंसर को अलग अलग कर रखा हूँ। ये देखिए, यही मारता जब एक्सीलेटर देते हैं ना, भाग भाग करके। देखिए ये गाड़ी का काम करते हुए अपना तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है। पहले दिन में हमने गाड़ी कंप्लीट खोला है, और दूसरे दिन में सुबह से शाम तक हमें सामान अरेंज करने में लग गया है टाइम। और सामान भी कोई मामूली सामान नहीं है, सही मायने में। जो गाड़ी आई है होंडा, आप देख रहे हैं, जो मैंने बताया है कि राजस्थान से आई है, और एक आदमी नहीं आए। इस तरीके से कभी भी जब मैं काम करता हूँ ना बड़ी गाड़ियों को, तो सबसे पहले कस्टमर को बता देता हूँ कि घर में आप सलाह कर लेना। सलाह बोले तो अकेले नहीं, कि मतलब हस्बैंड वाइफ बोले और ठीक करा लो, बाद में पिताजी बोले कुछ और हो जाएंगे। मैं साबुत दिखाता हूँ, 4 लोग आए गाड़ी सिखाने, सबसे गार्जियन। कहते ना घर में जिसमें बुजुर्ग होते हैं, फीलर होते हैं, वो घर बिल्कुल सही सलामत चलते हैं। भाई साहब गाड़ी चलाते हैं, बेटे इनके हैं। इन्होंने गाड़ी लिया, मेरे से बात हुई कि गाड़ी मैं ठीक कराने आ रहा हूँ। फिर मैंने बोला सर आप जिस हिसाब से काम बता रहे हो, गाड़ी में काम ज्यादा है, घर पे सब लोग डिस्कस कर लेना। फिर बहू जी के साथ डिस्कस हुई है, साथ में भैया भी हैं, साथ में देख सकते हैं। कहाँ से आए सर आप लोग? हनुमानगढ़ राजस्थान से है। हनुमानगढ़ राजस्थान से आए हैं। बहू जी जब आए हो आपके सामने पूरी गाड़ी खुल रही है ना? हाँ। सारा सामान आपके सामने आ रहा है। पहले एस्टिमेट दिया जा रहा है, सारा डिसाइड करने के बाद तभी सामान डल रहा है। सामान कितना महंगा है लोग समझ नहीं सकते। कई बार हमारे से पूछते ना कि होंडा सिटी का मुझे सस्पेंशन कराना है, कितना पैसे लगेगा। अब मैं फोन पे अगर आपको बताऊंगा ना बिना गाड़ी देखे, तो टोटली गलत होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, एक आइडिया लगा लीजिए कितने का होगा। मतलब मुझे भी कई बार आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये चीजें हम ज्यादातर रिपेयरिंग कराते हैं। ये पार्ट पूरा का पूरा खराब हो गया था। ऐसा क्यों? हमने जब देखा कि यहाँ से ना ये बूट टाई बेल्ट लगा हुआ था, और पहले कभी किसी ने रिपेयरिंग किया होगा, वालजेंट डाला होगा, एनीथिंग जो भी कुछ, जब उसको मैंने खराब पे भेजा तो देखा वालजेंट के अंदर पानी गया था और रैक पूरा खराब हो गया था। ये स्टीयरिंग कितने का बोलिए आप बताना, तो थोड़ा तेज बताना। हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, लोग 18,000 रुपए का है ये स्टेयरिंग। 18,000 रुपए का स्टीयरिंग है, जिसमें ये एंड नहीं लगा हुआ है। इसका एंड अलग से 2,000 रुपए का तो एंड आया हुआ है। अब सोच सकते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना कि बेवकूफ बनाता है। अरे बेवकूफ हम अपने आप को बना सकते हैं, लोगों को नहीं बना सकते। जो इतने सारे लोग आए हुए हैं ना, पहले वीडियो को पूरा सर्च करके देखा है, जूम करके देखा है, फिर उसके बाद घर में डिसाइड हुई है, और तीसरा दिन हो गया है, चौथा दिन इसमें लगेगा। लेकिन काम किस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से इन्होंने टाइम और पैसा खर्च किए, उस हिसाब से मैं भी बिल्कुल नहा धो करके, तैयार होकर के, फिट होकर के, पूजा पाठ करके लगता हूँ गाड़ी में। ये पूरी चेसी कंप्लीट हमने कराया क्लीन। ये देखिए, ये चिमटा नया डाल दिया दोनों, चेसी वही है। और पार्ट्स आपको दिखाता हूँ आगे, तो कुछ इस तरीके से है। हर एक पार्ट इसमें ओरिजिनल डाल रहा हूँ होंडा का। एमआरपी नहीं मिलेगी किसी पार्ट पे, एक पे एमआरपी मिलेगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जितने का सामान है उससे ज्यादा पैसे लेकर के, ताकि गाड़ी दूर से आई है। पूरे 5 साल का और 1 लाख किलोमीटर का टारगेट है, गारंटी है, लिख के दूंगा, पर्चा भी दूंगा। उसी हिसाब से डीजल फिल्टर, कई बार लोग ढूंढते रहते हैं इसका डीजल फिल्टर कहाँ लगता, मिलता नहीं है। जब आना बीत जाता, चेंज करते नहीं है। इसके अंदर लगा होता है इंजन के पीछे, इसलिए हमने उतारा है और प्रॉपर तरीके से सफाई कर रहा है, इसकी फिटिंग करेंगे। एनाबॉन्ड पेस्ट, ज्यादातर डीजल गाड़ियों में लीकेज का आता है, कई बार छोटे छोटे लीकेज आ गया, जैसे इसमें था। उसके लिए मैंने ऐसा एनाबॉन्ड पेस्ट मंगाया, अगर बताऊं तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। कितने का होगा आइडिया नहीं लगा पाओगे। अक्सर 250-300 रुपए का लोग लाते हैं और डालते हैं, चलाते हैं। निशान कंपनी जब हम लोग बांधते हैं ना इंजन किसी गाड़ी का, ट्रेनों का या फिर क्वीड का, तो उसमें एक एनाबॉन्ड पेस्ट आती है बड़ी जबरदस्त। ये देखो, ये किस लिए दिखा रहा हूँ। कई बार लोग बोलते हैं ना इतना लगा रहे हो, इतना नहीं लगा रहे हो, कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ये चीजें होती हैं, और जिसको काम करने आता है ना वो ऐसे करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं वहां भी कर रहा है, वहां भी कर रहा है,
लेकिन वो पूछो ना हलवा कैसे बनाया जाता है तो बोलते हैं कढ़ाई में बैठ के बनाया जाता है, ऐसा भी लोग जवाब देते हैं। और लोग दूर से इसीलिए आते हैं ये सारी चीजें देख करके। हर एक पार्ट ओरिजिनल डाला हूँ, गैब्रियल का भी स्प्रिंग डाल रहा हूँ, ये देख सकते हैं। और चीजें मैं आपको दिखाऊं जो अक्सर जिसके लिए मेरे पास नंबर 1 पे रखा हुआ है चीजों को, ये है हैंड ब्रेक वायर। अक्सर लोग तार को टाइट करते जाते हैं और ड्रम कटता जाता है, दिक्कत चली आती है। ये देखिए किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक तार ये है जो ओरिजिनल मैंने मंगाया है, और दूसरी तार अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है। अब इसको मैं तो नहीं खींच पाऊंगा क्योंकि राजस्थान के लोग हैं, वो लोग की ताकत ज्यादा होता है, खींच लेते हैं। देखिए हमारे बस की तो है नहीं, क्योंकि वो लोग खाते हैं देसी भी बढ़िया। ठीक है, हमारे बस की तो है नहीं भाई। मतलब इतना जाम है, ये सही मायने में तरीके से नहीं, अनकंप्लीट होकर के पूरी की पूरी गाड़ी चल रही है। सामान मैं कुछ इस तरीके से डाल रहा हूँ। होंडा का फिल्टर भी ओरिजिनल मंगाया, बैरिंग मंगाया, सील मंगाया, सब कुछ ये ओरिजिनल ही है, देख सकते हैं। जब ये चीजें गाड़ी में डलेगा, हर एक चीज अपनी जगह काम करेगा, और उसके लिए हम खुद तैयार होकर के बैठे हुए हैं। सफाई कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, जब यहाँ पे बैरिंग डालेंगे तो इसमें ग्रीस लगाएंगे, पूरा सफाई कर दिया, ये अपना काम बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास कर जाएगा। बाकी सारी की सारी चीजें जिस तरीके से खुली है, ब्रेक का सिस्टम मैंने आपको दिखाई दिया किस तरीके से पूरा कंप्लीट लाइन क्लीन किया है। 1 लीटर से मैंने पूरा का पूरा क्लीनिंग कर दिया। मतलब 700 रुपए का ब्रेक आयल 750 का लगा, और कम से कम 17 से 18-20 हजार का सामान बच गया। अगर मास्टर सिलेंडर बोस्टर खराब हुआ ना तो बहुत महंगा पार्ट्स है। जैसे एक स्टीयरिंग, जितने का स्टीयरिंग है उतने में हम आम गाड़ियों का पूरा सस्पेंशन ओवरऑल कर देते हैं। इसलिए मैं चीजों को बचाता हूँ। इंजन की फ्लैशिंग करता हूँ किस लिए, ब्रेक ऑयल चेंज करता हूँ किस लिए, इंजन के लिए चेंज मतलब बंद करता हूँ किस लिए, इसीलिए ताकि बड़ी चीजें खराब ना हो। बड़े अच्छे तरीके से जो वीडियो को देखता है समझता है वही दूर से आ रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोग करने वाले भी पड़े हैं, कराने वाले पड़े हैं। अपना काम करने का तरीका यही है। बोला है कि अगर जड़ से खत्म होना है धुआं तो जड़ से खत्म होगा, क्योंकि देख सकते पूरा साइलेंसर मैंने कंप्लीट क्लीन कर दिया था। अभी एक बार और इसको क्लीन करना है, फिर इसके बाद फिटिंग होगा। मतलब अंदर से ईजीआर क्लीन हो गया, इंटरकूलर क्लीन हो गया, पूरा का पूरा साइलेंसर का लाइन क्लीन हो गया, तो जाहिर सी बात है धुआं आएगा कहाँ से, कहीं से नहीं आएगा। लंबे टाइम के बाद धीरे धीरे इकट्ठा होगा और फिर आगे चलेगा। एक एक चीज इतना जाम है कि ये एक्सल इसमें से निकल नहीं रहा है। इसको भी हमने अभी प्रेस पे भेजना है, और प्रेस पे भेज के निकलवा के प्रॉपर तरीके से फिट करके ग्रीसिंग करके लगाना है, ताकि आगे चल करके किसी को दिक्कत ना हो। मतलब अपने बारे में तो करना ही है, सोचना ही है, सामने वाले को बारे में भी सोचेंगे। कहते हैं कर भला तो हो भला, अगर लाभ को उल्टा करो तो भला होगा। चीजें कुछ इस तरीके से होती हैं, और यही हम करते हैं। आगे देखते रहिए क्या क्या होता है, कैसे होता है। पहले मेरे पास वीडियो 2-3 डली हुई है, लेकिन सर का कहना मैं अपना काम करा रहा हूँ बढ़िया से, वीडियो बना दीजिए मेरे लिए, मैं उनके लिए बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा। जिसको इस तरीके से काम कराना हो पहले पूरा बात कर लीजिए, सलाह कर लीजिए। अगर 4 से 5 साल तक गाड़ी रखना है तो फिर मेरे पास लेके आइए। ये है इसका प्राइवेट असेंबली जो हमने इसको ट्रेनिंग कराया है, देख सकते हैं। क्योंकि इसको नया डालने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से काम हो रहा है कंपनी होती है नया डाल देती, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बट चीज़ें ठीक है तो चला रहे हैं। गियर बक्से का पहले का कंडीशन आपने देख लिया था, इसमें हमने ग्रीसिंग करके बहुत बढ़िया तरीके से धो करके, इसमें अच्छी ग्रीस होती है जो सबसे बेस्ट, वो हमने डाल दिया है। इसकी लाइफ तो हुई सेट। ये है इसका क्लच सेट, कंपनी एक्ससीडी करके देती है, लेकिन होंडा के पैकिंग में आया, जो पैकिंग हमने वहाँ रखा हुआ देख सकते हैं सामने। ठीक है, स्टीयरिंग असेंबली का पैकिंग भी वहाँ रखा हुआ है। गैब्रियल का सॉकर है। ये क्या है, हमने देखा जो गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर चल के आई है ना, तो होंडा की वजह से चल के आई है, ना कि आफ्टर मार्केट की वजह से। ये पूरा कंप्लीट डाल रहे हैं नया। एयर फिल्टर भी हम इसमें ओरिजिनली डालेंगे, एमआरपी तो फटी रहेगी, वो तो पहले बता दिया था। इस तरीके से ये है उसका पूरा चेसिस सस्पेंशन, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये कंपनी जैसा काम तो नहीं हुआ है, लेकिन शोरूम जैसा होता है, जैसे शोरूम से निकल के आती है ना गाड़ी, वो बना दिया। ये हो गया लिंक एंड, आर्म पूरा नया, रैक असेंबली, स्टीयरिंग एंड, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से अपनी जगह से बिल्कुल फिट हो गया है। क्योंकि गाड़ी चलनी है, टारगेट है इसका, इसलिए इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। स्टीयरिंग के बारे में पहले बता दिया कि रिपेयरिंग नहीं हो पाया क्योंकि उसमें पानी चला गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो स्टीयरिंग अभी आने वाला है पुराना। ये है इसका पुराना डीजल फिल्टर जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद चेंज हो रहा है। नया इसका यहाँ फिट होता है अंदर स्लैब के पीछे, कई बार ढूंढने से मिलता नहीं। ये तो चलो अलग चीज़ है, जहाँ से इसका पंप किया जाता है डीजल खींचने के लिए, वो ऐसी जगह लगा रखा, कई बार मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है। ये देखिए इसका जो डीजल पंप को प्रेस करने के लिए यहाँ लगा रखा है, देखिए यहाँ पे, मतलब कई बार इसके अंदर है, दिखाई दे रहा है। हाँ ये हाँ देखो वो डीजल गिरना शुरू हो गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
जब भी डीजल फिल्टर करें यहाँ से पंच कर दें और फिर उसके बाद सलाम मारें। कई बार ना कुछ चीज़ें अलग से दे रखा है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ नीचे होता है, देखो वहाँ से पंप कर रहे हैं और यहाँ से डीजल निकल रहा है। बस सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो जब एक गाड़ी का काम करना होता तो कम से कम इसको 25 से 30 मीटर की दूरी चाहिए होती है, तब जा कर के इस गाड़ियों का काम हो पाता। देखिए यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के वहाँ तक पूरा इसी गाड़ी का सामान फैला हुआ है और 3 से 4 दिन पूरा लगता है भाई, तब जा कर के चीज़ें कुछ हो पाती हैं और इस तरीके से काम को अंजाम देते हैं। जितना अच्छा क्लच का सेंटर मिलता उतने आराम से प्रॉपर तरीके से बैठता है। बस छोड़ बस ठीक। ये है इसका पुराना स्टीयरिंग। अंदर इसका रैक खराब हो जाने की वजह से पूरा का पूरा चेंज करना पड़ा है। ओरिजिनल जो बताया है कि 18,000 का असेंबली आया एंड अलग से आया, लगभग 20,000 के आसपास तो ये आया है। पूरा सस्पेंशन हम इंस्टॉल करके अंदर फिट करने जा रहे हैं। इंजन पूरा अंदर कंप्लीट जितना हो सकता था करके कंप्लीट किया है। उसके बाद टर्बो को पूरा बढ़िया तरीके से क्लीन किया है। ये हो गया, एक तरह से फिटिंग के काम चालू हो रखा है। और सबसे मेन चीज, और कई बार लोग बोलते हैं ना, एक बंदा है ना जो हमारे मतलब मैंने पहले बताया था, वो ये बीवी का भाई, मेरे बच्चे का मामा, हमेशा टोन करता कुछ अलग तरीके से, क्योंकि वो थोड़ा सा देखता समझता कुछ है नहीं। कहता सारा सामान बदलवाना तो उतनी देर को अपने घर के पास बदलवा लेते। अपने घर के पास तो तू कुछ भी नहीं कर सकता और जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। सामान तो कोई बदल देगा, लेकिन जो अंदर की चूड़ी वो बोल्ट देना रोहित, ये जो बोल्ट है ना, चेसिस में से खोलते खोलते 6 घंटे लगा था कस्टमर के सामने। और अगर ये तोड़ देता तो किसी की बाप की हिम्मत नहीं थी जो उसको निकाल दे जल्दी। ये भी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जितनी गाड़ियां आती लोग वेल्डिंग कर करके लाते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच लगवा के लाके आते हैं। और हमने क्या किया, इसको बचाया, तोड़ा नहीं, और उसके बाद जेन्युइन तरीके से बनाया। उसके लिए स्पेशल देखो टप कितने सारे रखे हुए हैं और ओरिजिनल का ओरिजिनल चीज बनाया। अगर वो टूट जाता तो 2 दिन लगता, 2 दिन। तो बेल्डिंग वाले को बुलाओ, बेल्डर को बुलाओ, खरादियों को बुलाओ, चेसी को काटो, फिर उसके बाद काम को अंजाम दो। जेन्युइन काम करते हैं, एक नंबर का करते हैं, अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, जितना हो सकता है अच्छा उतना करते हैं। उसी चीज को लोग देखते हैं और चल करके आते हैं। ऐसा नहीं कि एक बोल्ट नहीं, कम से कम 4-5 बोल्ट तो सीज मारा हुआ निकला था। सबकी चूड़ियां बना बना करके जेन्युइन तरीके से लगाया जा रहा है, तब कहीं जा करके फिटिंग कराया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कैमरे का, कुछ लोग बोलते हैं ना कैमरे के सामने काम करते हो, कैमरे के सामने नहीं, सामने बैठे हुए हैं और इनके सामने काम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज ये कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। कोई हेरा फेरी 1 रुपये का नहीं है। एक पेच अगर लगना तो वही लगेगा, अपने पास से डाल देंगे, बचा के नहीं रखते। पुराना सामान भी चाहिए तो आप घर ले आते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कच्चा लालच करते ना, कहते ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना साला इसका एंड रहेगा ना हम पुराना लगाएंगे। हम तो कहते हैं अपना पुराना सामान लेके जाओ, कबाड़ में बेचो, हमें कोई लेना देना नहीं है। और अगर हमारा भी होता हम सीधे कबाड़ में बेचते हैं। अगर कोई सामान कभी इमरजेंसी किसी डालते तो बता के डालते भी कि पुराना है या आफ्टर मार्केट वगैरह उड़ा करके। इसी तरीके से हम काम करके अंजाम को दे रहे हैं। पीछे का ब्रेक सिस्टम हुआ कंप्लीट, ब्रेक शू डल गया और जेस्टर रमा हो गया। इधर का मामला बिल्कुल फिट हो गया। शॉकर कंप्लीट नया डल गया, हैंड ब्रेक की वायर नया डल गया। इधर की चीज़ें तो लंबे टाइम के लिए बिल्कुल हो गई ओके, फर्स्ट क्लास। लगाओ टायर और घुमा पहिया फिर, ये ना ठीक है। यहाँ से जो तारे पूरी की पूरी टाइट कर दिया था किसी ने, ये देखिए मैंने पूरा कर दिया है 0। और 0 से करने पे 1 नंबर पे हैंड ब्रेक ला रहा हूँ। एक खींचा, टिक करके आवाज़ आई, एग्जाम हो गया ना। हाँ बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इस चीज़ों को इस तरीके से अंजाम देना पड़ता है। देखिए इसके चक्कर में मुझे पूरा का पूरा सिस्टम खोलना पड़ा है। मतलब एक ओरिजिनल चीज़ होती है ना, उसका काम करने का मजा अलग होता है, लेकिन जब जो चीज़ खुली होती है ना, उसमें बहुत सारे ताम झाम को निकालना और लगाना पड़ता है। चलो 90% लगभग गाड़ी कंप्लीट हो गई है। इंजन से लेकर के हर चीज़ हमने चढ़ा दिया है। कंडेंसर की अभी क्लीनिंग करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा जैसे इसका हुआ है इंटरकूलर क्लीन। रेडिएटर इसी तरीके से क्लीन हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। अंदर से देखेंगे बिल्कुल चमक रहा है। इसको क्लीनिंग करना है। अब इसको मैंने इंजन को करना है फ्लैश, क्योंकि अगर फ्लैशिंग नहीं किया तो फिर वो मज़ा नहीं आ पाएगा जो आना चाहिए। डालो फ्लैशिंग, डालो। पुराना फिल्टर भी लगा हुआ है, नट लगा दिया। फ्लैशिंग 4 लीटर डाल करके एक बार करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा करूंगा। ये चीज़ें अभी अभी कोई आया था मेरे पास गुजरात से, मिनी कॉपर के लिए 5 लीटर लेकर के गए हैं। पहले चेक किया उन्होंने सब कुछ, जो वीडियो में देखा था अपने सामने उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद फिर 5 लीटर पैक करके लेके गए। चीज़ें कुछ इस तरीके से हो रही। गेराल मैंने एकदम इशू का इसमें डाल दिया है। हर चीज़ इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ इस गाड़ी का, क्योंकि होंडा का मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ।
और जिनकी गाड़ी है सर सामने बैठे हुए हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, इसलिए क्या बारीकी में चीजें एक एक पॉइंट करके दिखाना। मेन मेन सारी चीजें दिखा रहा हूँ। ये क्लीनिंग के लिए मंगाया, देखो 1 लीटर 2 लीटर नहीं, सीधे थोक के हिसाब से मंगाता हूँ। तो क्वांटिटी में काम होता है, 1 लीटर कौन मंगाएगा, इस तरीके से होता है। ये निकला इसका फ्लैशिंग आयल, देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट तेल फिल्टर करने के बाद अगर मैं डाल देता इसमें ये वाला तेल, तो डायरेक्ट यही हो जाना था। एक बार फ्लैशिंग किया हूँ, बैठे हुए हैं, उनको दिखाने के बाद उन्होंने खुद ही बोला कि एक बार और करो, क्योंकि जो चीजें दिख रही है ना वो सामने समझ में भी आती है। और फिर दोबारा ये तेल डाला हूँ, कैसा निकलेगा वो देखे, फिर उसके बाद तीसरा तेल डालूँ। दूसरा तेल निकल रहा है फ्लैशिंग का, मतलब पहले निकला पुराना ऑयल, फिर एक बार फ्लैश, ये दूसरा फ्लैश। कभी जिंदगी में फ्लैश हुआ नहीं। देखो जी, ये जो दिखाया पहला ऑयल, ये दूसरा ऑयल, ये भैया खुद चेक कर रहे हैं और कह रहे हैं तीसरी बार भी करो। मतलब नुकसान तो कुछ नहीं, फायदा फायदा है। हम तो 2 बार करते हैं, तीसरी बार कहने के बाद तो कर देते हैं, नहीं तो कई बार ना लोग बोलते हैं बेवकूफ बना रहा है। मतलब जो जैसा होता है वो ऐसे हमेशा सोचता है एक दूसरे के बारे में। अभी तीसरी बार इसको फ्लैशिंग करने जा रहा हूँ। इस कंडीशन को देखते हुए तीसरी बार ऑयल डल रहा है सहमति से। इसके डालने से नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ना तो एक चिकनाहट है, मतलब ये ऑयल ही है लेकिन पतला है, बिल्कुल पतला। इसलिए इसको जितना 1 2 बार चला लिया जाए उतना ही बढ़िया। जितनी लाइन होता हर लाइन में जाता है, पुराना ऑयल में मिक्स होता है और लाइन पूरा क्लियर करके आता है। इसके बाद जब गेज निकाल के देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ नजर नहीं आएगा। और अक्सर इन गाड़ियों में क्या होता है, तेल बदलो दोबारा गेज से चेक करो, ऐसे लगता तेल चेंज ही नहीं हुआ। इन सब चीजों को देखते हुए इस काम को अंजाम देना। ये तीसरा ऑयल निकाल रहा हूँ, फिल्टर खुल गया मतलब समझ लो फाइनल हो गया है ना। कई बार चीजें ना लोगों से सीखने की मिलती है। हमारी सोच कहाँ से कहाँ पहुंची देखिए। पहले ये जब फ्लैशिंग ऑयल नहीं था तो कंटेनर के कंटेनर मंगाता था, पूरा फ्लैशिंग के लिए मोटा ऑयल होता था, पर उससे वो मजा नहीं आता था। अभी जो सामने चीज देखा आपने, इसका फाइनल रिपोर्ट देखते हैं। जो पहले ऑयल था गाड़ी के अंदर वो तो हमने निकाल के फेंक दिया था ड्रम में। उसके बाद पहला फ्लैशिंग ऑयल ये था, यहाँ से देख सकते हैं कितना फर्क आने वाला है। ये है पहला ऑयल, ठीक है, देखते रहिए। उसके बाद दूसरा जो हमने डाला, क्लियर है देखना, ये दूसरा है, ठीक है। कैसे नजर आएगा आप खुद देख सकते हैं। तीसरा ये है, ये तीसरा है। काम का रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है हम भी देख रहे हैं और सर लोग भी देख रहे हैं, चारों लोग देख रहे हैं। देखते हैं, एक बार कैमरा घुमा सकते हैं, इधर भी अंकल जी को देखो, मैंने जो पर्सनली इधर इधर ले। हाँ बताइए। मैंने जो पर्सनली मतलब ओके। एक्सपीरियंस जो किया है ना, वो ये किया है कि भी जब फर्स्ट टाइम ये मतलब इसकी सफाई जब इंजन की हुई, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब ये मैंने खुद ने जो चेक किया है ना, मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक और मतलब गंदा ऑयल है ये। और फिर ये दूसरी बार हुआ तो मतलब इसमें थोड़ा कम था, तो मैंने इसलिए इनको तीसरी बार बोला। और तीसरी बार जो मैंने रिजल्ट देखा वो मेरे लिए मतलब मेरेकल रिजल्ट था कि ये बिल्कुल क्लीन है, मतलब अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जो सर्विस लेकर के सर से जो मजा आया ना, इट्स मतलब अमेजिंग। मतलब अगर किसी की पुरानी गाड़ी है और उन्होंने अगर पूरा काम करवाना है और वो अपने घर रखना चाहते हैं गाड़ी को, तो मैं ये बोलूंगा, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि भी एक बार विजिट करें और इनसे काम करवा करके देखें, अल्टीमेट मजा आएगा। कौन सा दिन, आज तीसरा दिन हो गया ना सर? तीसरा दिन हो गया ना सर? मतलब आज तीसरा दिन पूरा, 7 8 तो बजने, 8 बजने ही जाएंगे लगभग। कल हमारा फिर इसमें टाइम लगेगा। कल जो फाइनल फिटिंग, एक रॉकेट बटन, एक पेज, जिस चीज के लिए आप उम्मीद करके आए हो, इतना सारा पैसा, वो फाइनल टच में दूंगा मैं आपको। और फिर उसके बाद फ्लैशिंग का साउंड ये है, जब अभी नया एयर डाल रहे हैं, उसके बाद कल जब फिट करेंगे गाड़ी, आप खुद ही बताना। अगली बार जब आप सर्विस करोगे तब का भी रिस्पॉन्स मैं लेकर के आपका फीडबैक वो भी दिखाऊंगा लोगों को। क्योंकि जो दूर से आ रहे हैं ना, इतना ज्यादा पैसा खर्च करना, होटल में रुकना, ये छोटी चीज नहीं है। हम कभी जिंदगी में ऐसा सोच भी नहीं सकते थे पहले। थोड़ा सोच तो बन रही थी कि एक दिन ऐसा करूंगा कि कुछ अलग होगा, तो वही सारी चीजें देख करके हो रहा है। अब इसमें तेल ये डाल रहा हूँ, पहले डालता हूँ, इसको भी दिखाता हूँ। इसकी रिफाइनरी देखना, कई गाड़ियों में तो मैंने ना डब्बे को काट करके दिखाया हुआ। कई बार होता ना कि किसी जग में पानी होता तो नीचे वाला फेंक दो जी, लेकिन इसमें नहीं, एक कण है ना,
चला था, एक कण भी बच गया तो वो भी काम का होता है। पहले इसकी ट्रेनिंग लिया कंपनी में जा करके, अब इन्होंने अपडेट कर दिया, देखिए एसपी ग्रेड कर दिया है यहाँ पे। प्रचार नहीं करा हूं, लेकिन जो चीजें के बारे में समझा गया है, बताया गया, वही चीज, नए पैकिंग भी चेंज हो गई। अब तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बिल को देख रहे हैं, कंपनी से आ रहा, खुद डब्बा लेके जा रहा है, सर कह रहे हैं मैं लेके जाऊंगा। इससे पहले अभी इनोवा का काम किया तो वो 7 गार्ड 4 डब्बा लेकर के यहाँ से गए स्पेशली। चीज ओरिजिनल मिल जाए, पैसा लग गया 2 पैसे ज्यादा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज अच्छी मिली। ढक्कन लगाओ, स्टार्ट करके फिर इसको भी दिखाता हूँ इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। 3.5 पहले डाला है, 1 लीटर और डाल रहा हूँ। उसके बाद कम पड़ेगा, थोड़ा और डाल दूंगा, वैसे 4.5 इसमें डलेगा मेरा। तेल डाल दिया कंप्लीट। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, किस तरीके से सेल्फ लेती है, किस तरीके से गाड़ी है, और साउंड आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसमें पानी डाला हुआ, पहले ग्रीन कूलेंट किसी ने डाला हुआ था। पानी डालने के बाद रेडिएटर फ्लश भी डाला हुआ है, कल खूब चलाऊंगा। चलाने के बाद वाल खुलेगा, उसको निकालने के बाद फिर इसमें जो नीला कूलेंट होता है वो मैं इसके अंदर डालूंगा। जरा सर एक बार गाड़ी स्टार्ट करना, चला मार। ये है गाड़ी का साउंड, मतलब इंजन घूमा और गाड़ी स्टार्ट। बस बंद कर दो। ये तीनों चीज देख लिया था। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, रनिंग होने के बाद, इसको भी दिखा देता हूँ इसका क्या कंडीशन निकल सकता है। मैंने बताया था कि अगर 3 बार, मतलब 3 बार तो बहुत हो जाता है, हम तो नहीं कर पाएंगे बिना पूछे, लेकिन सामने है तो चीजें हो रही हैं। अब आप देख सकते हो अंकल जी कहाँ तक तेल है, जरा देखो तो। नजर आएगा तो नहीं आएगा, ऐसे नजर नहीं आएगा कहाँ तक है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो पता चलेगा कहाँ है। ये जो आपने कराया है ना, उसका रिस्पॉन्स है, देखिए। पैसे रख दो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चीजें जो है ना, जहाँ टाइम लगता, पैसा लगता है, सोच लगता है, तजुर्बा लगता है, वहाँ सब कुछ रिजल्ट आता है। कई बार मैंने ऐसे किया, डीजल गाड़ियों, ग्रैंड आई-10 है, उसका बहुत काला हो जाता है। तेल बदल के रखा हुआ, सब कुछ कर दिया, कस्टमर आए, गेज चेक किया। सबसे पहले लोग गेज चेक करते, बोले तेल नहीं बदले क्या? क्या जवाब दे सकते? दिखा रहा हूँ, सामने रखा हुआ है। बट वो देखने के बाद भी जो चीजें दिखती ना, जो दिखता वो समझ में नहीं आता कई बार, लेकिन ये सामने हो रहा तो सारा कुछ ओके हो रहा है। यहाँ से गाड़ी हमारी हुई फाइनल। कल हम इसको इसी कंडीशन में वॉश कराएंगे और उसके बाद बम्पर की फिटिंग करेंगे, ट्राई करके फिर लास्ट जो काम होता है वो फाइनल होगा। तो गाड़ी का लास्ट और आखिरी काम चल रहा है। देखा था कल आपने जो किस तरीके से इसका कंडीशन था, सारा का सारा पहले ओपन किया था, बम्पर हटा करके फिर कंप्लीट कार वॉशिंग कराया गया है। इससे क्या है, हमने कॉल टॉप भी हटा दिया, अंदर का पूरा क्लीन हो गया है। पूरा इंजन दोबारा से क्लीन करा करके एक बार स्टार्ट करके इसको और चेक करेंगे, कहीं माइनर हल्का लीकेज वगैरह तो नहीं है। उस चीज को देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसकी फेंडर लाइनिंग आपने देखा था, इसमें था ही नहीं, कंप्लीट फेंडर लाइनिंग नया डाल दिया है। हेडलाइट इसका हमने बफिंग करा दिया है। एक भी रॉकेट बटन या नट बोल्ट जहां पे मिस था वो सारा हम लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी तैयारी हमारी पहले से देख सकते हैं। जहां जहां वार्सल लगना वो लगा दिया है, पेच अलग से रखा हुआ वो सारे लगा दिया है। नट बोल्ट जितने चाहिए सब अलग अलग से रखे हुए हैं, मतलब ऐसा ना हो कि एक पेच कम रह गया, अनजाने से नहीं कोई काम हो रहा है, सब जानबूझ के किया जा रहा है। ये देख सकते हैं पट्टी इसकी गिर गई थी, लेकिन प्रॉपर लॉक के थ्रू इसको फिट कराया जा रहा है। अंदर बाहर पूरा बम्पर को कंप्लीट कराया है, फिर उसके बाद फिटिंग हो रही है। चीजें लगभग कंप्लीट हो गई हैं, आगे अब बम्पर लगना है और इसके बाद फाइनल लंबी ट्राई लेना है, उसके बाद गाड़ी हैंड ओवर करना है। फाइनली गाड़ी पूरी कंप्लीट, फाइनल टचअप चालू है और फाइनल चेकअप। यहाँ थोड़ा ग्रीस लगाइए। अब जब हमने कंप्लेंट फाइल किया तब कि कई बार ना जब खोलते हैं तो अटक जाता है, लेकिन जब इस तरह की लुब्रिकेशन हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। एक इंजन ऑयल चेक करते हैं, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन। पता इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि बिल्कुल साफ हो गया है। हाथ रखे, फ्लैशिंग किया था, स्टार्ट किया कई बार, उसके बाद भी ठीक है। कूलेंट लेवल मैक्सिमम फुल, बैटरी कंप्लीट ओके। यहाँ कवर लगा दिया है, ब्रेक ऑयल पूरा फुल, स्क्रीन वॉश कंप्लीट। हेडलाइट से लेकर के एक भी रॉकेट बटन कोई ऐसा नहीं बचा जो लगा नहीं है, कंप्लीट पारी चीजें फिट। बस एक बार जहां जहां फैला, अगर फैला हो तो हटा दो। हम बहुत खराब कर रहे हैं, बस ठीक। बहुत खराब है गाड़ी में अंदर से बाहर तक पूरी गाड़ी कंप्लीट नीट एंड क्लीन। जब आई थी तो कैसे थी, अब बिल्कुल इस तरीके से हो गई है।
फाइनली गाड़ी हो गई कंप्लीट। एक लॉन्ग रोड पे जा रहा हूँ लंबी ट्राई लेने के लिए। उससे पहले ब्लैक स्मोक चेक करता हूँ कि जो अक्सर हमने क्या देखा हुआ है कि जो 2014-15 मॉडल गाड़ियां हैं डीजल की, उसमें बहुत ज्यादा स्मोक आता है। इस गाड़ी में भी स्मोक था, लेकिन काम करने के बाद स्मोक कैसा हुआ वो भी देखते हैं। जरा पीछे लगाना सलेंसर के बाद। स्मोक आ रहा है बिल्कुल भी नहीं। स्मोक तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्योंकि काम इसमें कुछ इस तरीके से हुआ है, बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है, यूनिक तरीके से हुआ। क्योंकि एक आदमी काम कराने नहीं आए थे, 4 लोग आए थे। चारों लोग सोच विचार के आए थे और जितना काम बोला गया सारा काम हो गया है। एक्स्ट्रा बाइक था जो मैंने दिया वो भी काम हुआ है। सलेंसर में सही मायने में बता रहा हूँ, धुआं के बजाय स्मोक आ रहा है पानी का, क्योंकि मैंने सलेंसर से धोया था। भाप तो आ सकता है लेकिन धुआं बिल्कुल नहीं आएगा। अभी चलाता हूँ और आगे चल करके फीडबैक भी सर का मिलेगा वो भी। सर जो आपने क्लच प्लेट डलवाया ओरिजिनल, इसका क्या रिस्पॉन्स है पहले बताओ। सर अभी जो मैं क्लच प्लेट का जो फील कर रहा हूँ हाँ, वो हाँ। ये फील कर रहा हूँ कि भी पहले पैर में दर्द होने लग जाता था। अच्छा और अभी मतलब बिल्कुल मक्खन जैसी है। चलो ठीक। मतलब मेरे पैर को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। 20,000 का स्टीयरिंग जो आपने डाला इसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। वो एक्चुअल में ऐसा रहा है एक्सपीरियंस कि मैं आपको कैसे बताऊं कि भी मतलब चले मतलब उस वक्त जब मैं बजट अपने क्योंकि हम सब बजट लेकर के चलते हैं जी तो मैं अपने बजट से मैंने क्रॉस इसलिए किया क्योंकि ले लीजिए। मैं अच्छा। जो चीज सोच रहा था हाँ। और एक्चुअल में मेरी चीज वही बनी। चलो अच्छी और बात अभी है। मैं जो फील कर रहा हूँ मेरी गाड़ी का हाँ। मतलब जो मैं ट्राई कर रहा हूँ इट्स अमेजिंग। अच्छा और मैंने अपनी आंखों के सामने पूरा का पूरा काम करवाया है। और जो सर का नेचर है अल्टीमेट, मतलब इनका जो स्टाफ है वो भी बहुत ही अच्छा और जबरदस्त। तो देखो जी गाड़ी हो गई बढ़िया फर्स्ट क्लास। कहते हैं बुजुर्गों की गालियां और देसी की नालियां। सर एज में ज़्यादा है, हम तो इनके बच्चे के बराबर हैं। अपने सामने सारा काम कराए हैं और साथ में भैया लोग भी आए हैं। देख सकते भैया ने तो गाड़ी खुद ही चलाते हैं, शौकीन बहुत अच्छे हैं। गाड़ी चला के जो जो चीज़ें आपने सुन लिया। अब बस ये है कि छोटी सी चीज़ में सर आप लोग राजस्थान से चल के आए, कम से 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा हुआ। 4 दिन आपको होटल में रुकना हो गया है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी तारीफ हो, वाकई में बता रहा हूँ, लेकिन सच्चाई सामने कहीं से कोई चीज़ इग्नोर किया गया है आपके बताए के हिसाब से, या मुझे जो लग रहा था नहीं करना चाहिए था। नहीं, कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया गया। मतलब जो हमने सोचा नहीं था उससे बढ़ कर के काम हुआ है। बाकी तो अभी चलाने के ऊपर है, अभी चलाने के बाद में क्या रिजल्ट आता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से डेफिनेटली दूंगा। जो भी पॉजिटिव रिस्पांस होगा या नेगेटिव होगा वो डेफिनेटली दूंगा। आप भी पूरा दिन बैठे थे, आपको कुछ ऐसा कुछ लगा कि कहीं मतलब कुछ? नहीं बहुत बढ़िया काम हुआ, हर चीज का बढ़िया काम हुआ है। कोई भी चीज को क्योंकि ऐसे नहीं आपके है जैसे कि छोड़ बहुत दिया सारे है। लोग आते हैं मेरे पास गाड़ी ठीक कराने, और चीजें इसलिए कि आपके थ्रू मैसेज जाए जाना बढ़िया। बताइए सर, हाँ। कोई दिक्कत परेशानी ऐसी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बढ़िया काम हुआ है सारा। जो हमने सोचा था उससे बढ़िया करके दिया है सर ने। संतुष्ट हैं। आपकी तसल्ली है सर काम में? हाँ बिल्कुल तो सर। अभी तक की तसल्ली है मेरे तरफ हाँ, से। अभी तक हाँ जी बिल्कुल। अगर कुछ लगे फोन पे कोई प्रॉब्लम आए तो हम आपको पूरा बिल बना के दे रहे हैं। बिल में पैसा खर्चा कितना हुआ भैया आप खुद ही बता दीजिए, कितना खर्चा हुआ है, क्या क्या काम हुआ सब बता दीजिए, कोई बात नहीं। लोग पूछते कितना है, गाड़ी देखने के बाद पता चलता है कि कितना होता। आप खुद ही बताइए कितना पैसा खर्च हुआ। एक्चुअल जो गाड़ी का काम हुआ है, देखिए एसेसरीज का मैं काउंट नहीं करता क्योंकि एसेसरीज पे आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर सकते हैं। पर एक्चुअल में जो गाड़ी का काम हुआ है वो इंक्लूडिंग सर्विस और ओरिजिनल पार्ट्स के साथ में अप्रोक्स 1-10 के आसपास मेरा बजट गया है, जिसमें यानी कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं क्योंकि मेरा कंप्लीट काम गाड़ी मांग रही थी। जो मतलब फ्रंट से लेकर के बैक तक कंप्लीट मेरा हो गया और ऐसा काम और ऐसी सफाई मैंने नहीं की। हमारी कोशिश यही होती है। बाकी तो सर आए हैं वहाँ से, देख सकते ग्वालियर से आए हैं भैया, बैठे हुए हैं। आप तो पहली बार आए हो ना सर? हाँ। कितना पैसे लेके आए थे गाड़ी ठीक कराने? मैं तो 50,000 की 2 गड्डी लेके आया था। मैंने कहा 40 से 50,000 रुपए तो लगेगा। 50,000 रुपए गाड़ी ठीक कराने के लिए लेके आए, क्योंकि फोन पे बात हुआ गाड़ी मेरी 1.5 लाख चली हुई है, आर्टिका है, सर्विस करना, मैंने नंबर बुक करके रखा हुआ था। गाड़ी का काम पता कितने में हुआ? 10,150 रुपये में। गाड़ी इतनी चलने के बाद, लेकिन गाड़ी की कदर इतनी अच्छी कर रखे थे, बढ़िया। अब जैसे गाड़ी इनकी बढ़िया है वैसे सर की 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चली थी। मैं गारंटी देता हूँ, भगवान को साक्षी रख के बात करता हूँ, 1.5 नहीं 2 लाख किलोमीटर भी चलाओगे ऐसी कोई दोबारा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है।
छोटी मोटी चीज़ें होगा हम फ़ोन पे डिस्कस कर लेंगे, वहीं से आप कराते रहना, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं नहीं है, है। ठीक है ना। बस यही रहे, बाकी सारा लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। जो जो काम लिख किया हुआ उसमें बाकायदा लिख करके दिया हुआ है, सारी की सारी। 3 दिन का टारगेट था, 4 दिन लगा ना, 4 दिन है, 4 दिन पूरा लग गया है। तो मेरी तरफ से गाड़ी ओके है। ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा गाड़ी आपकी ठीक, आपका आशीर्वाद बना रहे। और जैसे आपने पूरे परिवार को बांध के रखा, मैंने वही बात बताया ना कि गुड़ जिसका मीठा होता है वो गुड़ नहीं बेच पा रहा था, लेकिन जिसकी जुबान मीठी होती है। तो ये जो आपने काम कराया ना, जो बताया था उसे डबल काम करके दिया आप लोग को, व्यवहार की वजह से। कहते हैं ना कि मतलब वो आपका व्यवहार ही आपका पहचान है, नहीं तो आपके नाम के हजारों इंसान हैं। सही बात है सर। तो वो चीज़ हमें चाहिए होता है, और वही हमें शक्ति देती, तभी हम काम कर पाते हैं। ठीक है सर, आप रखिए, गाड़ी चलाइए, एंजॉय किए। थैंक यू सर, धन्यवाद।